एक माँ अपनी ही बेटी का गला दबा के कैसे हत्या कर सकती है? कोई इतना कैसे गिर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? चलिए इस कहानी पे आज बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपके साथ एक आज की नई कहानी, जो आज की सच्ची घटना 15 जुलाई की सच्ची घटना लखनऊ से है, उस पे बात करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है रोशनी खान। रोशनी खान अपनी ही बेटी का गला दबा के मर्डर कर देती है, हत्या कर देती है गला दबा के। उसके बाद पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस से बोलती है कि मेरे पति ने मेरी बेटी को, मेरे जिगर के टुकड़े को मार डाला, प्लीज़ उसे गिरफ़्तार करिए। रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है। जब पुलिस आती है, छानबीन होती है, तो पुलिस का डाउट कुछ अलग जाता है। वो सोचता है कि एक पिता को ऐसे गिरफ़्तार करना सही नहीं होगा, क्यों ना इसकी हम छानबीन करें, सच कुछ और हो सकता है। ऐसे बीबी के कहने पे हम उसके पिता को गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। ये सोचकर वो डायरेक्ट उसे गिरफ़्तार नहीं करती है और पूछताछ शुरू करती है। तब पता चलता है कि रोशनी जो है अपनी लिविंग पार्टनर के साथ अपने ही ससुराल में रह रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लिविंग पार्टनर के साथ कोई अपने ही ससुराल में रह ले? इसके बाद जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो रोशनी का हस्बैंड था, जिसका नाम शाहरुख खान था, वो 4 मंजिल का एक फ्लैट कम घर बनवाता है लखनऊ में, जिसमें से बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। पैसे की वजह से वो 2 मंजिल नीचे के बेच देते हैं और ऊपर के 2 मंजिल जो हैं वो उसमें परिवार इनका शिफ्ट हो जाता है। सास ससुर, नंद और उनका एक जेठ होता है। जिस फ्लोर में रोशनी रह रही होती है उसमें कोई नहीं रह रहा होता है। जांच के दौरान ये पता चलता है कि रोशनी का जो बैकग्राउंड है वो जांचने की कोशिश करती है रोशनी की। तो रोशनी की शादी कुछ 10 साल पहले शाहरुख से हुई थी, लेकिन आज वो लिविंग पार्टनर के साथ अपने ही घर पे, अपने ही पति के घर में रह रही थी। जब जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि रोशनी के पहले से जो 2 केस हैं जो रोशनी ने दर्ज करवाए हैं वो पुलिस पे चल रहे हैं। जो पहला केस था वो अपने जेठ के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया था, जिसमें से उसने अपने जेठ के ख़िलाफ़ आरोप लगाया था कि वो उसकी बेटी जो 6 साल की है उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। जो दूसरा केस दर्ज करवाया था वो नंद और सास पे था कि उसे दहेज के लिए वो केस दर्ज करवाया था कि दहेज के लिए उसे पीड़ित किया जाता है। तब रोशनी पे शक और डाउट हो जाता है। पुलिस को ऐसा लगता है क्यों ना हम रोशनी को भी शक के घेरे में लें। उसके बाद पता चलता है कि मई 2025 में रोशनी ने अपने पति शाहरुख को भी जेल भिजवाया था कि वो मारपीट, हिंसा करता है उसके साथ, जिसके चलते वो जेल गया था। बाद में सेटलमेंट के थ्रू केस वापस ले लेती है और वो अपने ही घर पे लिविंग पार्टनर के साथ 2 महीने से रहने लगती है। जब पड़ोसियों से पूछताछ होती है तो पड़ोसी बताते हैं कि ये अजीब किस्म की औरत है। अलग अलग के लोग आते हैं, अलग अलग इसके दोस्त आते हैं जो ससुराल वालों को पसंद नहीं होते हैं, उसके चलते इसकी लड़ाई होती रहती है घर में। इस वजह से ये सब पे मुकदमा करती रहती है। जो इसके पति पे मुकदमा इसीलिए चल रहा था कि इसके पति को लोगों का आना जाना, उसके फ्रेंड्स का आना जाना उसके घर पे पसंद नहीं था, इसलिए इसने, और ये ज़्यादा किसी से परिवार में या मतलब मोहल्ले में ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ उसके बारे में बता नहीं सकते। दरअसल ये जो मर्डर हुआ था ये एक बंद कमरे में हुआ था, इसके लिए कोई नहीं जानता था। उसका पति अपनी बेटी से मिलने आता है, जो उसकी बेटी है, उसका नाम है सनाया खान। उसको घर में लोग प्यार से सोना बुलाते हैं। सनाया खान उस सोना शाहरुख की बेटी है। शाहरुख अपनी बेटी से मिलने आता है और बेटी का मर्डर हो जाता है। तो ये उदित है उसका प्रेमी, जिसके साथ वो लिविंग में उस घर में रह रही है, रोशनी का। रोशनी और उदित मिल के एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम अपने पति को फंसवा दें तो ये जो घर है ये हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। लेकिन एक माँ इतना गिर सकती है ये। लेकिन आजकल अभी तक एक कहानी चल रही थी राधिका मर्डर केस की, उसके पहले सोनम, अब ये आ गई रोशनी मर्डर। तो इसलिए पुलिस सबसे पहले जो है वो अपनी ही, जो उसकी माँ है, उसको ही गिरफ़्तार करती है। और उस टाइम
जब फिर से उससे पूछताछ होती है तो वो उसका बयान बदल जाता है। वो बयान देती है कि मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, जब मैं घर पे आई तो मेरी बच्ची मरी हुई पड़ी थी। दरअसल 15 जुलाई को शाहरुख खान अपनी बेटी से मिलने आता है। देर रात तक उसे जानबूझकर घर में रोका जाता है, लेकिन जब वो चला जाता है उसके बाद सनाया का गला घोंट के हत्या कर दी जाती है। सनाया भी ये सोचती है, उस टाइम जब वो फड़फड़ाती है, चिल्लाती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, एक 6 साल की बच्ची अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। ये प्लान उनका पहले से फिक्स था कि देर रात तक शाहरुख को रोका जाएगा, उसके बाद जब वो चला जाएगा तो हम बच्ची का मर्डर करेंगे, उसके बाद पुलिस को कॉल करेंगे। तब पुलिस को और शक गहरा हो जाता है रोशनी की कि हो ना कहीं ये रोशनी गड़बड़ है। इसलिए वो सख्ती से पुलिस जो है लेडी कांस्टेबल के ज़रिए उसको सख्ती से पूछताछ करती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है। तब रोशनी बताती है कि वो बताती है कि पुलिस ये भी उससे बोलती है कि तुम्हारे पति शाहरुख ने हमें सब कुछ सच बता दिया है, तो इसलिए जो सच है वही बताओ। तब वो पूरा सच कबूल करती है कि मैंने घर के लिए अपने पति को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि पति के रहते हुए मैं ज़्यादा दिन उस घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं वो जो घर है वो उसमें अपने ही लिविंग पार्टनर जो उदित है उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी का ही मर्डर किया। अब आप सोच सकते हैं कि एक माँ इतना कैसे गिर सकती है, कैसे कोई इतनी बड़ी साजिश कर सकता है। आपने सुना होगा कि माता माता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में हर माता जो है बगावत पे उतर आई है। आज के ज़माने में माता भी कुमारता होती हैं, पुत्र तो कुपुत्र होते ही हैं। फिलहाल अभी रोशनी पुलिस की हिरासत में है। इस कहानी में इतना ही, बाकी जो भी आपको अपडेट आएगी वो हम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।